नमस्कार, एवर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। लगातार जिस तरीके से गर्मी प्रचंड होती जा रही है, ठीक उसी तरीके से 2023 की बिसात पूरी तरीके से बिसती जा रही है और जो चुनावी पार्टियां हैं उनके तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियों का अंतर कलह खुलकर सत्ताधारी का जो दल है उनके लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो कहीं विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्योंकि पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर के चाहे कोई मुखालफत होती रहे, चाहे इधर से उधर कोई बात होती रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर जनता का मूड क्या है। इस जनता की नब्ज को टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं। आज नगर परिषद क्षेत्र में ही है, कहरानी गांव का ये क्षेत्र लगता है, औद्योगिक क्षेत्र लगता है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है जनता का मूड, और जनता का जो मत है वो जिस नेता को मिलता है उसी के सर पे सजता है ताज। तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है जनता का मिजाज, और इस जनता के मिजाज में 2023 का सर जो सहरा है वो किसके सर सजेगा, यानी यूँ कहें कि किसके सर होगा तिजारा का ताज। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक युवा भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर, नाम बताएं। मेरा नाम सिराजुद्दीन है जी। सिराजुद्दीन साहब, लगातार जो चुनावी प्रकरण है या चुनावी सिस्टम है वो एक्टिवेट होता जा रहा है, और 2023 के चुनावों की बात करें तो वो बहुत अब समय नहीं रह गया है। पिछले 5 साल आपने देखे हैं, उससे पिछले 5 साल आपने देखे हैं। डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो कितना विकास यहाँ पे हुआ है और कितने आप संतुष्ट हैं, बताएं। जी हमारे यहाँ तो 0% विकास है। हम जो अपने क्षेत्र की अपने यहाँ की बता रहे हैं, 0% विकास है। विकास की बात कर रहे हो आप, हमारे यहाँ जो भी एमएलए जीत के गया है, चाहे वो मामन हो, चाहे संदीप यादव हो, चाहे नवाब साहब हो, जीतने के बाद 4 साल तक 4.5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। 4.5 साल बाद वो वोट मांगने आ जाते हैं। तो इसके मतलब हम अभी वही 4.5 साल का टाइम है, जैसा आपने कहा वही 4.5 साल का टाइम है। अब आपके पास एक मौका है कि इससे पहले जो गलतियां हुई कहीं ना कहीं हम उन गलतियों को सुधारें, और अब की बार एक ऐसा विधायक हम लेकर के आए जो आपके बीच का हो, आपके बीच में रहे और आपकी सुने और आपका विकास हो, जो अब तक आपके अनुसार जो विकास नहीं हो पाया था। तो क्या कहेंगे, किस तरह का आप युवा लेकर के आएंगे या किस तरह का आप एमएलए अब की बार लेकर के आएंगे? हमारा तो मेरी जो ये सोच है, ना तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर है, और ना मैं किसी नेता का कार्यकर्ता। एज ए कॉमन मैन बात कर रहे हैं, एज ए युवा, ना मैं किसी कार्यकर्ता का नेता का कार्यकर्ता हूँ। जो हम यहाँ देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में हमारा जो नेता है इमरान खान, अगर रात को 12 बजे भी किसी के पेट में दर्द होता है, अगर किसी ने 12 बजे भी फ़ोन कर दिया तो हमारे पास 12 बजे भी रात को हाजिर रहता है। हमें ऐसा नेता चाहिए, ऐसा युवा चाहिए जो आज हमारे विधानसभा में ज़मीनी लेवल पर स्तर पर काम कर रहा है। वो इमरान से अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे दुख में सुख में, हमारे पूरे विधानसभा में अगर किसी भी कोने में से रात को 12 बजे फ़ोन आ जाए कि मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ये दिक्कत है, मेरे साथ ये हो रही है, घटना हो रही है, रात को 12 बजे वो उनके पास पहुंचता है और सबकी हेल्प करता है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको दवा देने का काम इमरान कर रहा है। तो हमारी तो यही सोच है, इमरान भाई हमारा नेता है, चाहे उसके पास कोई भी टिकट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमारा टिकट इमरान खान है। और हम इस बार पूरा, हम ही नहीं, हमारा पूरा गाँव कहरानी इमरान के साथ है, और दिल से, मेहनत से, जान से, माल से पूरा कहरानी इमरान के सपोर्ट में है। बिल्कुल। तो ये युवा का मत है, जो यहाँ के स्थानीय हैं, युवा का मत है। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जैसे युवाओं की बात है, युवाओं ने बात की कि भाई हमारे अपने नेता कोई भी हो सकते हैं, जैसा भी उनका अपना एक मत है, तो क्या कहेंगे आपके हिसाब से, आपको जो आपका मत है, आपका अनुभव है, आपने ज़माना देखा है, ज़माने की रफ्तार को बदलते हुए देखा है, आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है, पहले तो आप यहाँ पे सर्वे के लिए आया, धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो हमने माहौल बदलता देखा है, और 35 साल हमने सपोर्ट करते भी हुए होगा, हम सभी सरकारन में भी रहा, नेतान के साथ भी रहा, लेकिन जो है कुल मिलाकर के बात यह आई है अब कि तिजारा तहसील के अंदर, यहीं नहीं, पूरी तिजारा तहसील के अंदर सिवाय इमरान की मांग है, चाहे टिकट हो या ना हो, मतलब इमरान ही टिकट है। जो युवान में आज की तारीख में 80% इमरान है, और कहरानी तो पूरी उनके साथ है।
जो युवा बोल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल इमरान खान के साथ है। बिल्कुल, दुख सुख में जो काम आए उनको याद किया जाता है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप बताएं कि आपके हिसाब से चुनावी मिजाज क्या है इस समय, किसकी ज़रूरत है? जी, ज़रूरत है इमरान भाई साहब की। आखिर इमरान ही क्यों? इमरान हमारा पड़ोसी भी है, बढ़िया भी है, जहाँ हमने जरूरत पड़े वहाँ भी जाता है, और सब हम तो पूरा इमरान का, हमारा गांव इमरान का है। जैसा कि आपने इमरान की बात की, जो भाई साहब हैं इन्होंने भी बात की, इधर जो हाजी साहब हैं इन्होंने भी इमरान की बात की। अगर मान लो इमरान को कोई टिकट नहीं मिल पाता है, इमरान आपके बीच में नहीं आ पाते हैं, तो आपके पास क्या नया सजेशन? टिकट जा कोई सा भी हो, हम साथ इमरान की वोट है हमारी। चाहे टिकट मिले नहीं मिले उसकी किस्मत है, हम जो भी है हम इमरान की वोट है, इमरान को वोट देंगे। बिल्कुल, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए ना? मेरा नाम शरीफ है जी। शरीफ साहब, जो पूरा माहौल अभी चुनावी जो चल रहा है इसको लेकर बात करें तो क्या आप कहेंगे, बताएं। जी, हमारे क्षेत्र में तो फिलहाल अपने पड़ोसी हमारे इमरान भाई उनको ही वोट देंगे जी। हाँ जी। तो आखिर इमरान ही क्यों, मतलब ऐसा इमरान क्यों? देखिए, अभी अभी जो सीटिंग जो एमएलए है, संदीप यादव भी है, इधर दौड़ में संदीप दायमा भी है, मोहम्मद सिंह भी है, फजल हुसैन भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, नवाब साहब दुर्रू मियां हैं। तो फिर ऐसा क्या कि इमरान ही? जितने भी एमएलए आए हैं जो 4.5 साल में आते हैं हमारे यहाँ, उसके बाद तो कोई आने जाने का नाम नहीं उनका, कोई विकास का कोई काम ही नहीं हमारे यहाँ। तो आते हैं वो अपना जो टाइम वोट का टाइम आता है जब तो आ जाते वैसे आते नहीं। अब हमारा ही पड़ोसी इमरान है, कम से कम दुख सुख में तो आएगा, नज़दीक आएगा, जल्दी तो आएगा। मतलब नज़दीक की बात है, व्यक्ति विशेष की बात है कि जो लोकल हो, जो नज़दीक हो, सुख दुख में काम आ सके। सर, आप बताएं, आपके हिसाब से क्या रहेगा, किन को आप पसंद करते हैं? और पसंद की बात तो ये है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे है और जो विकास कर सके, आपके काम आ सके? ऐसा जी, हमारे लिए तो इमरान ही है जो विश्वासी नेता है, और कोई नहीं। हाँ, किसी नेता ने हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया, और हमारे तो इसी पे ही नज़र है एक ही, ताकि इसी को वोट देंगे। हाँ जी, मैं मेघवाल समाज से हूँ, पूरा मेघवाल समाज इमरान के साथ है। हाँ जी, विधानसभा तिजारा में। जी, बिल्कुल, बात करें यहाँ पर तो कुछ और भी लोग साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, कोई बात नहीं, जो भी अपनी बात रख सकते हैं, आगे आ जाइए, अपनी बात रख सकते हैं। अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबको हक है, अधिकार है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपका नाम बताएं सर। प्रताप नाम है जी, प्रताप सूटवाल। प्रताप जी, बात करें यहाँ पर जो विकास की एक बातें चल रही है, या एक ये बात चल रही है कि आखिर कौन किसके काम आता है। 2023 के मिजाज की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 में आप किन मुद्दों पर वोट देंगे और मुद्दे क्या रहेंगे, और आपने इससे पहले क्या उम्मीदें लगाई थी, और आगे जब तक पूरी हुई या नहीं हुई वो बताएं, और आगे क्या उम्मीदें हैं? आगे जी, जो भी सरकार आई थी पहले ना, तो पहले किसी ने कोई यहाँ पे मेवात क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। हमारे रोड के इस साइड में, रोड के परली साइड में विकास हुआ था, इस साइड में कोई विकास नहीं हुआ। तो अब हमारे लोकल लीडर हैं यहाँ पे, इमरान खान हमारे क्षेत्रीय नेता हैं यहाँ पे, और जैसे मेघवालों में कोई भी बात होती है तो छोटी बड़ी बात होती है तो वो पहुँचते हैं हर जगह। जैसा भी कोई भी घटना होती है तो आगे रहते हैं वो, तिजारा में भी, भिवाड़ी में भी, टपुकड़ा में भी, हर जगह पहुंचते हैं। बाकी जो अपने जैसे दुर्रू मियां हैं वो जीत के चले जाता है, फजल हुसैन है वो जीत के हरियाणा चला जाता है, हार गया या जीत गया वो तो अभी जीता नहीं है। बाकी हमारा तो इमरान खान जी है साहब हमारा नेता हमारा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, स्थानीय लोगों से हमने बात की, तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट की बात ये भी हो सकती है, जो लोकल हो, जो स्थानीय हो, वो काम आते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है, अगर यहाँ पर्टिकुलर इमरान खान की बात की जा रही है तो वो स्थानीय हैं, लोगों के बीच के हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और किसी अगले स्थान पर, अगली जगह पर एक बार फिर से नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता का मिजाज और क्या यहाँ पर मुद्दे रहेंगे। क्योंकि अभी जो बात कर रहे हैं, अभी ये प्राइमरी लेवल पे हम कहें, अभी स्टार्ट है। अब चुनावों में दिन पर दिन जो है वो रंग बदलेगा। कुछ चुनावों में नए नए वादे भी आएंगे, नए नए मुद्दे भी आएंगे, कुछ नारे भी हो सकते हैं। तो ये एक नया जो आगे का तर्क और वितर्क की जो राजनीति रहेगी वो आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। एक बार फिर से हम भिवाड़ी नगर परिषद के क्षेत्र में हैं। कुछ लोग बैठे हैं जो चाय पे चर्चा, क्योंकि चाय की दुकान, चाय की थड़ी पर जो कोई चर्चाएं होती है उनमें लगभग शायद उनके सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उनमें सच्चाई ज़रूर होती है। कितनी सच्चाई है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खान साहब, आपने एक लंबा समय देखा है, एक आपका तजुर्बा रहा है। अभी वर्तमान में एक सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और चुनावी दौर बहुत नज़दीक है। तो जो
चुनाव में वादे किए गए थे कांग्रेस की सरकार के द्वारा, वो कितने पूरे हुए? आप उनसे कितने संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या आपकी राय है? देखो जी, हुआ हाँ कुछ कांग्रेस का वहाँ में काम, और ये भी जो है कांग्रेस की ही मंजूर हुई, और फंड भी इसका जमा तक आज एक और सरकार के दिए तो काम हमने करवाया है। तो कांग्रेस का ही हुआ काम चल रहा। इस सरकार ने एक काम नहीं कराया, बीजेपी सरकार ने। तो बीजेपी तो सेंटर में है। हाँ सेंटर में है, वो सेंटर की चल रही है आज। ये भी सेंटर को ही है, रोड भी सेंटर को ही है। तो मतलब कांग्रेस की जो अभी सरकार है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो कितने आप संतुष्ट हैं? जितने वादे आपसे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? कांग्रेस से जी हम संतुष्ट हैं। कांग्रेस की सरकार ही जब जेब में खुशहाली ही, आज जेब में पैसों एक ना है। तो ये मानते हैं जो मंदी जो आई है वो बीजेपी सरकार के आने के बाद? सीधा कर दिया, और अब 2000 का नोट फिर बंद कर रहे हो। रहा साहब खत्म। कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी खैर जो वादे होते हैं या जो भी कुछ कार्रवाई होती है या इस तरह के जो कोई भी अमल में जो नई बातें लाई जाती है आम जनता तक उनको पहुंचाने में बड़ी समस्या होती है। अगर आम जनता को किस तरीके से समझा पाएँ, ये एक बड़ा एक परेशानी भरा सबब होता है। सरकार के स्तर पे, कानूनी स्तर पे उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उस जो एक पहल की गई है, जो कार्रवाई की गई है या कोई भी एक कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा जो उठाया गया है, वो जो पहल है वो आम जनता की समझ में आना बहुत ज़रूरी है। वही कहीं ना कहीं अभी जो खान साहब ने एक बात कही कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, क्यों बंद कर दिया गया है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। खान साहब आपसे बात करेंगे। आप जो भी आपका पक्ष हो, जो भी आपकी बात हो, तो क्या आप कहेंगे? नहीं, हम तो भाई कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का टिकट मिलेगा उसकी वोट देंगे। हाँ जी, दूसरे नंबर पे हवा देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। आप लोकल हैं, आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग आएंगे, आपके अड़ोस के पड़ोस के भी हो सकते हैं, आपके नजदीक के भी हो सकते हैं। कांग्रेस की वोट देंगे, चाहे गांव का मिले टिकट कांग्रेस को, वोट उसकी देंगे हम तो। बस ये है बात हमारी। तो मतलब जो आपका वोट रहेगा या आपका मत रहेगा वो कांग्रेस रहेगा, कांग्रेस का रहेगा भाई जी। अभी तक के कार्यकाल से आप कितने? भाई हम तो खूब संतुष्ट है कांग्रेस से तो बस। लेकिन कांग्रेस में ही एक अंतर कलह चल रहा है। सचिन पायलट अलग चल रहे हैं, अपनी सरकार पे आरोप लगा कुछ भी करा भाई, गहलोत ही आएगो, सचिन तो गयो खत्ता सु। वो तो अब कर दियो काम तो खराब, कुत्तो घर को ना घाट को किसी को ना रहे हो। तो बस हाँ मिला हुआ वो तो। हाँ तो खान साहब आपकी बात करें, क्या आप कहेंगे, क्या एक माहौल है जो अभी खान साहब बात कर रहे थे उससे आप कितने भाई हम तो सही हैं जी, हम तो जी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का ही रहेंगे। हाँ, टिकट किसी को मिले चाहे मिले, जाट को चाहे मिले, किसी को मिले उसी की वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस से राजी हैं। तो आपसे बात करें, लगभग क्या कहेंगे, क्या माहौल रहेगा? अपनी बात रख सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं या अगर कम पढ़े भी हों तो अपनी बात को रखने का कोई बात नहीं। आपसे बात करते जी, क्या आपका नाम? गफूर खान जी। खान साहब क्या कहेंगे आपके माहौल को लेकर के? क्या माहौल है? जनता की नब्ज अगर टटोलने का प्रयास हम जिस तरीके से कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, क्या माहौल है? और किसके जो अभी जो कार्यकाल चल रहा है उसको लेकर, सरकार को लेकर क्या कहेंगे, क्या संतुष्टि है क्या नहीं है? हमारा तो कहना यह है कि हम वोट देंगे कांग्रेस की, और हमारा जो कहना है वो ये है टिकट मिलना चाहिए लोकल के लिए, लोकल क्षेत्र के लिए टिकट मिलना चाहिए और उसको हम वोट देंगे। हाँ, बाहर के लिए कोई टिकट नहीं मिलना चाहिए, लोकल के लिए मिलना चाहिए, क्षेत्रवाई को उसी की वोट देंगे। मतलब बात करें कि सिर्फ कांग्रेस के साथ आप हैं? कांग्रेस के साथ हैं। टिकट चाहे जिसको मिले, टिकट चाहे जिसको मिले क्षेत्र का लूँ, मिले क्षेत्र का लूँ। हाँ, अगर क्षेत्र में बात करें तो कुछ ऐसे नेता हैं जो आपके बीच के हैं, बीच में आ भी रहे हैं, अभी कैंपेनिंग उनका शुरू भी होगा। अगर बात करें जिनको आप जानते हैं या आसपास के जो लोग हैं जिनका कि लोकल को मिले, तो लोकल में किसी का आप नाम ले सके जो आपके क्षेत्र में सक्रिय हो? बिल्कुल ले सकते हैं साहब। हमारे तो साहब लोकल में ज़्यादा करके सीट को जो निकाल सकता है क्षेत्र में वो दिलावर सरपंच निकाल सकता है, गोंदान का। हाँ, वो 36 कौम में से वोट ले रहा है, पूरे मुसलमान की, हिंदू की और ऐसी की पूरी वोट ले रहा है वो। हाँ, वही सीट निकाल सकता है। तो उनके कोई काम या इस तरीके से कि समाज में कितने एक्टिव हैं, कितने काम? समाज में बहुत काम है साहब उसके, बड़ी इज्जत सेवा बड़ी वो करता है वो। ये समाज से बूझो आप। हाँ, तो ये इस समय की जो बात है
यहाँ पर लोगों का कहना है कि व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं, यहाँ सिर्फ टिकट का चुनाव है। जिसके पास में कांग्रेस की टिकट होगी वही इनका नेता होगा, वो उसी के लिए वोट जो देने की बात की जा रही है। आखिर बहुत समय है अभी, चुनावी बिसात किस तरह की बिछेगी, किस तरह का माहौल पलटेगा, किस तरह के वादे होंगे, किस तरह के कुछ जुमले भी आते हैं चुनावी दौर में, कुछ नारे भी आते हैं, क्या माहौल रहेगा अभी देखने वाली बात रहेगी कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर जनता का मूड तय करेगा कि किसके सर होगा तिजारा का ताज।